हूँ। आप तो हमारी माता हैं, लोक माता मातोश्री। महारानी सरकार की जय। मातोश्री, आपकी महेश्वर आने से हम सबका और इस संपूर्ण नगरी का विकास होने लगा है। हाँ, आपके पौराणिक महिष्मती की नगरी महेश्वर को मालवा की राजधानी बनाकर इसका गौरव और भी बढ़ा दिया है मातोश्री। निर्मल नर्मदा के पावन तट पर बसी महेश्वर में आना तो मेरे लिए आध्यात्मिक सुख का ही कारण रहा है। नर्मदा के तो कण कण में शंकर है और ये शिव की ही महिमा है, जिनकी प्रेरणा ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। मालवा और महेश्वर, तुम्हारा महेश्वर है ना, वो तीर्थ स्थानों के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और माँ नर्मदा के तट पर स्थित जो तीर्थ स्थल है ना माते, वो ऐसे मानो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे साक्षात शिव का भान करा रहे हो। और आपने तो इस दिव्य भूमि को हमारी कर्म भूमि बनाकर इसका उद्धार कर दिया है मातोश्री। आपने हम बेघर बुनकरों के लिए यहाँ मकान बनाकर बसाया और हमारी कारीगरी को अपमान किया है मातोश्री। आपसे मिले प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के कारण ही हमारी साड़ी बुनने की कला को आगे बढ़ने का अवसर मिला। महेश्वरी साड़ी के नाम से हमारी साड़ी बुनने की कार्य को देश भर में प्रतिष्ठा मिली है मातोश्री। आज हम सभी बुनकर परिवार अच्छे से काम भी कर पा रहे हैं और पालन पोषण के लिए पर्याप्त आमदनी भी निर्मित हो रही है। ये सब आप ही के कारण है मातोश्री। आपके इस उपकार ने तो हमारा जीवन ही सुधार दिया है सरकार। भला पुजारी मातोश्री अहिल्याबाई की जय। हम सब की उद्धारक महारानी सरकार की जय। इस प्रकार मेरी जय जयकार करना उचित नहीं। ये जो कुछ भी किया है मैं, वो सब मेरे बाबा साहब मल्हार राव सरकार की प्रेरणा से ही हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम यहाँ व्यापारियों और कारीगरों को बसाने का कार्य आरंभ किया और मैं तो उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न ही कर रही हूँ। और महेश्वरी साड़ी की प्रतिष्ठा तो आप सभी कारीगरों की कुशल कारीगरी से ही स्थापित हुई है। अद्भुत है आपकी कला। नमन करती हूँ आप सभी कर्मवीर कलाकारों को। कला पुजारी महारानी अहिल्याबाई सरकार की जय। प्रणाम आई सर। प्रणाम। उन्हें भेज दो। कहिए क्या कहना चाहते हैं? प्रणाम सरकार। मेरे पति देवीचंद इंदौर के बड़े व्यापारी, उनका अकस्मात निधन हो गया और मेरी कोई संतान भी नहीं जो संपत्ति की सार संभाल कर सके। तो किसी नाते रिश्तेदार की संतान को दत्तक ले लो, जिससे तुम्हारी भी देखभाल हो जाएगी और व्यापार की भी। आपकी बात उचित है मातोश्री, किंतु इस संसार पर किस पर विश्वास करूं समझ नहीं आता। स्वार्थ और भौतिक लालसा ने मनुष्य से मानवीय संवेदना तक को छीन लिया है। कौन साथ देगा अथवा अपना ही हिस्सा देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता मातोश्री। तो तुम क्या चाहती हो? मेरी जो भी धन संपत्ति है वह मैं आपको सौंप देना चाहती हूँ मातोश्री। किंतु मुझे क्यों? इसलिए मातोश्री कि हमने देखा है आपने मजदूरों, भीलों, आदिवासियों और अनाश्रित लोगों पर बहुत उपकार किए हैं। आप कौन है बहन? आपकी क्या समस्या है? समस्या कोई नहीं मातोश्री, मैं भी इस रहने की कला ही देखा हूँ। मेरे पति भी बड़े जागीरदार थे और अपूर्व संपत्ति छोड़ गए हुए और अब वो संपूर्ण धन संपत्ति मैं भी आपको सौंपना चाहती हूँ। देखिए बहन, आप जानती हैं कि मुझे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं। जो धन आप मुझे देना चाहती हैं, उसका उपयोग सत्कार्यों में हो। ये आपकी भी मंशा है और मेरा भी यही प्रयत्न हो। किंतु मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप यह धनराशि राजकोष में देने की बजाय इसका स्वयं ही सदुपयोग करें। जहाँ आवश्यक हो वहाँ कुएं, बावड़ियाँ बनवाएं, धर्मशाला निर्माण करवाएं। आपने धन का कितना अच्छा सदुपयोग का तरीका बताया माते। आप चाहें
तो हमारे तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार भी करा सकती हूँ। एक स्थान तो मेरी भी दृष्टि में। अवश्य बताइए मातोश्री। खरगोन की कुंदा नदी। खरगोन की कुंदा नदी के तट पर अनेक श्रद्धालु आते हैं। वहाँ पर घाटों का निर्माण कराया जा सकता है और चाहे तो मंदिरों का भी निर्माण करा सकते हैं। जी सरकार, मैं नगर में श्री गणेश मंदिर का निर्माण करवाऊंगी। आपने तो हमें धन के सही उपयोग और जीवन के लक्ष्य का भान करा दिया है मातोश्री। धन्य है आप और धन्य है ये मार्ग।